चोरों की दावत। भीमशंकर नजीमपुर का नागरिक था। एक बार वह पड़ोसी गांव मैथिल में अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गया। शाम होने पर वह अपने गांव लौट रहा था। वह बीच के एक छोटे से जंगल से गुजर रहा था कि अचानक पानी बरसने लगा। पानी से बचने के लिए उसने आश्रय के ख्याल से इधर उधर ताका तो उसे समीप में एक उजड़ी हुई सराय दिखाई दी। श्याम शंकर सराय के अंदर जाकर एक कमरे में बैठ गया। उसी समय 25 चोरों का एक दल अपने सरदार के साथ सराय में पहुंचा। सभी चोर अपने घोड़ों से उतरे। उन्होंने अपनी अपनी गठरियाँ उतारी और सराय के भीतर आ गए। उनके पास चावल, दाल, घी, शक्कर आदि सभी कुछ था। चोरों के सरदार ने कहा, यह आंधी पानी आज थमने वाला नहीं है। आज की रात हमें यहीं रुकना होगा। तुम लोग बढ़िया दावत करो। सरदार का आदेश पाते ही 4 चोरों ने चूल्हा बनाया और वे तरह तरह के पकान बनाते रहे। पास ही एक अंधेरे कमरे में भीमशंकर चोरों के सारे कार्यकलापों को सुन समझ रहा था। बढ़िया खाद्य पदार्थों की गंध पाकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसे पहले ही भूख लगी हुई थी, अब वह दुगनी हो गई। भीमशंकर स्वभाव से ही वीर और साहसी था, बड़ा होशियार भी था। भोजन पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। वह धीरे से बाहर निकला और उसने चोरों की नज़र बचाकर उनके सामान में से एक जोड़ी पहनने के कपड़े निकाल लिए। कमरे में आकर वे कपड़े पहना तो वह सचमुच ही एक चोर जैसा दिखने लगा। थोड़ी देर बाद चोरों के खाने के लिए एक कमरे में पत्तलें बिछाई गई। वहाँ पर एक छोटा सा दिया भी जलाकर रखा गया। उसकी रोशनी इतनी हल्की थी कि कमरा और चोरों के चेहरे को साफ नहीं देखा जा सकता था। चोरों के सरदार ने पत्तलें देखी तो कहा, हम सब कुल मिलाकर 26 लोग हैं। 4 जन रसोई बनाने परोसने का काम कर रहे हैं, बाकी बचे 22 लोग। लेकिन यहाँ 23 पत्तलें बिछाई गई है। 23 और 4 इस तरह हम 27 हो गए हैं। यह कैसे हुआ? ऐसा मालूम होता है कि कोई बाहर का आदमी हमारे बीच आकर बैठ गया है। सरदार की बातें सुनकर चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे का चेहरा पहचानने की कोशिश करने लगे। सरदार बोला, बाहर के आदमी को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। यह कहकर उसने अपने खास अनुचर को पास बुलाया और अन्य चोरों से बोला, देखो, हम दोनों इस बगल वाले कमरे में जाते हैं। तुम लोग एक एक करके उस कमरे में आना। मैं अपने इस चल रहे चुरुट का निशाना एक एक पर लगाऊंगा। जो इसे ना सहन कर सकेगा और चीखे चिल्लाएगा, वह बाहर का आदमी होगा। मैं उसे पेड़ की डाल पर लटकाऊंगा। इसके बाद सरदार और वह खास अनुचर पास वाले कमरे में चले गए। एक एक करके चोर उस कमरे में जाने लगे। भीमशंकर के कानों में बार बार एक उफ की ध्वनि पड़ने लगी। यह सब भांपकर भीमशंकर ने सोचा कि चोरों का सरदार किसी पर भी चुरुट का निशान नहीं लगा रहा है। इस बात में उसकी कोई चाल है। वह बड़े स्वाभाविक रूप में कमरे में पहुंचा। यह देखकर सरदार का प्रमुख अनुचर धीरे से उफ कहकर कराह उठा और भीमशंकर को दीवार से सटाकर एक तरफ बैठा दिया। थोड़ी देर में सभी चोरों की बारी समाप्त हो गई। चोरों के सरदार ने सब चोरों को संबोधित कर कहा, हमारे बीच जो बाहर का आदमी मौजूद है वह बड़ा चतुर मालूम होता है। इस बार मैं अवश्य उसे पकड़ लूँगा। मैं उस तरफ के कमरे में बैठता हूँ। तुम लोग आज रात का हमारा संकेत शब्द बोलते जाओ। सरदार उस कमरे में जाकर बैठ गया। भीमशंकर उनका संकेत शब्द नहीं जानता था, इसलिए वह अत्यंत भयभीत हो उठा। इसी बीच उसे रसोइये चोर की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने साथियों को डांट रहा था, अरे तुम्हें कुछ याद भी रहता है भुलक्कड़ों। भीमशंकर को कुछ सूझा। वह उस रसोइये चोर के पास जाकर बोला, तुम तो और भी भुलक्कड़ हो, आज रात के संकेत शब्द को भूल गए हो ना? रसोइये चोर को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, लंबा लंबा, क्या मैं ये शब्द भी याद नहीं रख सकता? सरदार के पास जाने के लिए जब भीमशंकर की बारी आई तब उसने बड़े सहज ढंग से बोल दिया, लंबा लंबा। सबकी बारी समाप्त हो जाने के बाद चोरों के सरदार ने कहा, वाह, हम लोगों के बीच में जो आदमी आया है वह सचमुच तारीफ़ के लायक है। मैं इतने चतुर आदमी का सचमुच सत्कार करना चाहता हूँ। यदि वह मेरे सामने आकर
सच्ची बात बताएगा तो मैं उसे न केवल बढ़िया दावत खिलाऊंगा बल्कि उत्तम पुरस्कार भी दूंगा। मैं कसम खाकर वचन देता हूँ कि उसे कोई दंड नहीं दूंगा और उसे सहर्ष विदा करूंगा। दूसरे ही क्षण भीमशंकर सरदार के सामने आ गया और सच्ची बात बताकर बोला, मैं बहुत भूखा था। आपके स्वादिष्ट पकवानों की गंध ने मुझे ऐसा दुस्साहस करने की प्रेरणा दी। भीमशंकर को सामने देख सरदार ठहका लगाकर हंस पड़ा। बोला, पाखंडों की गंध ही नहीं, अब तो उसका पूरा स्वाद लेना होगा। आओ मेरे साथ बैठकर दावत खाओ। चोरों के सरदार ने भीमशंकर को भरपेट खाना खिलाया। दूसरे दिन सवेरे जब वह जाने लगा तो सरदार ने उसे सोने के 10 सिक्के दिए और प्रेम से विदा किया।